नमस्कार जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुणिता एजुकेशन पर। अरुणिता एजुकेशन चैनल आज आपके लिए लेकर आया है नर्सरी क्लास का हिंदी सिलेबस। जो नर्सरी क्लास होती है उसका हिंदी सिलेबस क्या होता है, नर्सरी क्लास के बच्चों को हमें स्टार्टिंग में क्या करवाना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 पर जो आता है वो है सीधी खड़ी रेखा। सीधी खड़ी रेखा जिसे हम इंग्लिश में स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, वही हमें बच्चों को हिंदी में भी करवानी है। डॉट से डॉट को मिलाकर एकदम सीधी खड़ी रेखा बच्चों को बताना है ताकि बच्चे एकदम प्रॉपर उसको कर सकें। दूसरे नंबर पर हमारी आती है लेटी रेखा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन डॉट से डॉट को मिलाकर एकदम सीधे से लेटाते हुए उसको हमें डॉट से डॉट पर मिलाना है। बच्चों को पहले 2-3 बार इसी की हमें प्रैक्टिस करवानी चाहिए। हम अपने बच्चों को घर पर भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं नर्सरी क्लास के लिए, या फिर बच्चा फर्स्ट टाइम अगर लिख रहा हो तो हम उसको इस तरह से ही सिखाएंगे। जब हम 2-3 बार ये खड़ी रेखा और लेटी रेखा की हम प्रैक्टिस बच्चों को करवा देते हैं, 2-3 बार हम उन्हें कॉपी पर करवा देते हैं, तब हम तीसरे नंबर पर जो हमारा कर्व होता है इंग्लिश में, उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारा कर्व जो होता है, जो हमने इंग्लिश में जिसे हम कर्व कहते हैं, हिंदी में वो होती है वक्र लाइन, वक्र रेखा या वक्र लाइन। ये गोले आकार की होती है, अर्धगोला जिसे हम कहते हैं, अर्धगोला भी हम इसे कह सकते हैं। आपको डॉट से डॉट लगाना है, 2 डॉट आपको ऐसे लगाने हैं और फिर बच्चों को कहना है कि वो गोल एकदम गोल करके डॉट से डॉट को मिलाए। देखिए, बच्चा चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, कर्व बनाना अगर सीख जाए, जिसे हम हिंदी में अर्धगोला कहते हैं, वक्र कहते हैं, वो बनाना सीख जाए तो उसे बाकी के जो अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो बनाने में आसानी होती है। इसलिए हमें ज़्यादा फोकस उनकी गोलाई को लेकर ही करना है, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ़्ट हो। चौथे नंबर पर जब हमारे बच्चे 2-3 बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेते हैं और ये जो वक्र रेखा है उसे बनाने में उनका हाथ प्रॉपर बैठ जाता है, तो नंबर आता है सबसे पहले ऊ से उल्लू का। देखिए, आ से अनार जो है एकदम डायरेक्ट सिखाना बच्चों को ठीक नहीं है। स्लीपिंग लाइन भी आ से अनार का हिस्सा है। जिस तरह से मैं आपको फॉर एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे आप ये देख रहे हैं, आपके बच्चे ने स्टैंडिंग लाइन करी, आपके बच्चे ने स्लीपिंग लाइन करी, अब आपके बच्चे ने कर्व किया, ठीक है। फिर कर्व के नीचे भी बच्चा कर्व लगा सकता है अगर उसे कर्व अच्छे से बनाना आता है तो देखिए, कर्व, कर्व के नीचे कर्व, ठीक है, मतलब वक्र रेखा है, उसके नीचे फिर हमने वक्र रेखा खींची है, लेटी रेखा, खड़ी रेखा, बन गया आपका आ। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने बच्चों को ऊ से उल्लू ही बनाना सिखाना है। ऊ से उल्लू में हम डायरेक्ट उन्हें ऊ से उल्लू नहीं देंगे। 2-3 बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने के बाद हम उन्हें अर्धगोला ही देंगे। अर्धगोले के लिए हम 2 डॉट्स लगाएंगे और डॉट से डॉट्स को गोले आकार पर मिलाएंगे। नेक्स्ट, उल्लू बनाने के लिए हमें ऊ से उल्लू बनाने के लिए हमें 3 डॉट्स लगाने हैं। फर्स्ट डॉट से हम ये जो बीच वाला डॉट्स है उसको मिलाएंगे और ये बीच में जो डॉट्स है उसको सबसे नीचे वाले डॉट्स से मिलाएंगे। मीन फर्स्ट वाले को सेकंड से और सेकंड वाले को थर्ड से, तो हमारा बन जाएगा ऊ से उल्लू। अर्धगोला, अर्धगोला। देखिए, पिक्चर बनानी बहुत ज़रूरी है बच्चों को, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं अगर हम हर एक चीज़ की पिक्चर बना सकें, क्योंकि प्रैक्टिकली बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। पिक्चर होनी ज़रूरी है, पिक्चर बनाइए, पिक्चर में हो सके तो उनसे कलर्स भी करवाइए तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह से ऊ से उल्लू जब हम 2-3 बार बच्चों को करवा लेंगे और उन्हें अच्छे से आ जाएगा, उसकी पहचान हो जाएगी, उन्हें अच्छे से लिखना आ जाएगा, उसके बाद हम आएंगे बड़े ऊ से ऊन। बड़े ऊ से ऊन हमें लिखवाना है बच्चों को कॉपी पर और साथ में उसकी पिक्चर भी बनानी है। सेम प्रोसेस है, पहले हम फर्स्ट डॉट्स को सेकंड डॉट से मिलाएंगे, सेकंड डॉट्स को थर्ड डॉट से। देखिए,
ऊ से जो उल्लू है, अगर आप इसकी जो पूंछ है थोड़ी ऊपर को लेके चलें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी अच्छी सी राइटिंग सीख जाएंगे अगर वो प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो। अब ऊ से उल्लू तो हमने बना लिया। अब ऊ से ऊन के लिए हमें क्या करना है, जो इसकी ये पूंछ है वो भी एक तरह का अर्धगोला है, तो हमें यहाँ से बच्चों को बताना है कि हमें इस तरह से इसकी पूंछ बनानी है अर्धगोले में। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि नर्सरी क्लास का जो सिलेबस होता है या स्वर जिसे हम कहते हैं, अगर फर्स्ट टाइम बच्चा स्वर कर रहा है, उसे नहीं स्वर के बारे में पता या उसे कुछ लिखना नहीं आता है, तो हमें सबसे पहले आ से अनार, आ से आम, ई से इमली नहीं कराना चाहिए। हमें बच्चों को इजीली वो लेटर करवाने हैं जो हम उनको अर्धकर्व में, खड़ी रेखा में या फिर अर्धगोले में, खड़ी रेखा में या लेटी रेखा में हम बता चुके हैं। उनसे मिलाकर जो हमें अक्षर पहले बनेंगे हमें वो बनाना है। सबसे पहले नर्सरी क्लास के बच्चे को अगर हम स्वर सिखा रहे हैं तो उसका पहला अक्षर ऊ ही होगा। देखिए ओरल में तो आ से अनार, आ से आम ही आएगा, बट अगर हम रिटर्न करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इसको जल्दी कैच करे, तो हमें सबसे पहले ऊ से उल्लू ही करवाना होगा। उसके बाद हम उसे ऊ से, बड़े ऊ से ऊन, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, अंग से अंगूर, आहा खाली, ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत, ये सब हम उन्हें करवाएंगे। जब हमारे बच्चे 2-3 बार इसको कर लेंगे और उन्हें अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, उसके बाद हमें वो डिफ़िकल्ट अक्षर उन्हें करवाएंगे, वो कठिन अक्षर उन्हें करवाएंगे जो उन्हें लिखने में, मतलब जिसको लिखने में उन्हें टाइम लगता है। आ, बड़ा आ, अंगा खाली, आहा खाली, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ये सब कराने के बाद हमारा नंबर आता है बाद में जो हम करवाएंगे स्वर, वो ये है ई से इमली। इसके लिए भी आपको, ई से इमली के लिए भी आपको 3 डॉट लगाने हैं। फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट को मिलाया, ये आपका सीधा कर्व हो गया है। फिर आपको उल्टा कर्व बनाना है इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर से हम बच्चे को कहेंगे इस तरह से गोला बनाएंगे, आपकी बन गई ई से इमली। फिर हम ई से ईक कराएंगे, उसके बाद हम ई से एड़ी, बड़े ऐसे ऐनक और री से ऋषि। जब सारा क्लियर हो जाएगा और हमारे बच्चे हर एक स्वर को पहचान लेंगे, उसके हर एक अक्षर को पहचान लेंगे, तो हम बच्चों को पुनः अभ्यास कराएंगे आ से आहा तक का सीरियल वाइज। इससे आपका बच्चा बहुत जल्दी लिखना सीखेगा। आप एक बार इसे घर में ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपका बच्चा नर्सरी क्लास में है या फर्स्ट टाइम वो स्कूल जाने वाला है, तो आप इसी तरह से अपने बच्चे को सिखाइए। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ स्कूलों में क्या होता है कि हिंदी की जो कॉपी होती है वो ये इंग्लिश वाली होती है, 5 लाइन्स की, 1 2 3 4 5 लाइन्स की कॉपी होती है। ये 5 लाइन की जो कॉपी होती है ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें हमारे बच्चे बहुत आसानी से लिख सकते हैं और उनकी राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी बन जाती है और उनको स्पेस भी अच्छा मिलता है इसमें लिखने के लिए। देखिए अगर हम अर्धगोला बना रहे हैं, वक्र बना रहे हैं, तो जो हमारा 1 2 3 4 5 लाइन है, तो हमें ऊपर की लाइन छोड़ देनी है, 3 लाइन पे हमें डॉट लगाना है, 2 लाइन पे हमें डॉट लगाना है और अर्धगोला बनाना है। अब नंबर आता है ऊ से उल्लू का। ऊ से उल्लू के लिए हम 3 डॉट लगाएंगे और लाइन से लाइन को मिलाएंगे, लाइन से लाइन को मिलाएंगे, ऊ से उल्लू। इस वाली कॉपी में हमारे बच्चे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर स्कूल में ये कॉपी लगवाई है तो ठीक है, अगर स्कूल में ये कॉपी नहीं लगवाई है तो आप बच्चों को इसमें काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर स्कूल में ये कॉपी नहीं है, दूसरी वाली है, तो बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होगी। बच्चे लाइन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन स्कूलों में इस तरह की हिंदी की कॉपी लगवाई जाती हैं वहाँ पर फिर वही है, आप इस तरह से लाइन खींचेंगे, 2 डॉट लगाएंगे, 3 डॉट लगाएंगे। डॉट तो देखो दूसरी कॉपी में भी लगाना है, लेकिन जो 5 लाइन की कॉपी होती है वो बहुत अच्छी होती है हिंदी के लिए, हिंदी का वर्क करने के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है मेरा ये
आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, सिलेबस अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय।